आज की क्लास में हम लोग कुछ नए फार्मूले जानेंगे और इक्वेशन की कुछ नई फॉर्म जो है पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल फॉर्म पढ़ेंगे जिनको आप आज याद रखेंगे तो कल आपको इसकी बहुत हेल्प, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन आप ऑलरेडी जानते हैं ना, कि लाइन क्या, लाइन एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। बताएं, ये बात आपके माइंड में है? सभी बच्चे बताएं, है ना। कोई लाइन एक्सिस को जहाँ पर क्या करता है, कट करता है, वहाँ से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है वो इंटरसेप्ट कहलाती है। ये क्या कहलाता था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाता था, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहलाता था। याद आया। अब सर्कल में इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये क्या था, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन था ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल। तो सर्कल में इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, सर्कल में अंतःखंड का क्या मतलब होता है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना। तो सर्कल में इंटरसेप्ट का क्या मतलब है मैं बताऊं। ठीक है, सर्कल में ये सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है। अब अगर आप सर्कल में क्या करिए, क्वाड्रेंट ऐसे ड्रान कर दीजिए। ठीक है, सर्कल में जब हम क्या ड्रान कर देते हैं, क्वाड्रेंट ड्रान कर देते हैं। ठीक है, सर्कल में हमने क्या, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेंट जो है ड्रान कर दिया। ध्यान से समझेंगे आप सभी बच्चे। ऐसे क्वाड्रेंट हमने ड्रान कर दिया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, बोलो, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सिस है, देखो सर्कल को यहाँ और यहाँ कट किया कि नहीं, यहाँ और यहाँ कट किया, यहाँ ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। और ये जो वाई एक्सिस है, सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पे कट करा कि नहीं, ये सी और ये डी। ठीक है, सर्कल में क्वाड्रेंट ड्रा करने पर, ठीक है, सर्कल को क्वाड्रेंट जहाँ से जहाँ तक कट करता है वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है ना। समझ में आ रहा है बात, इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। अब एक तरीके से देखो, क्वाड्रेंट ड्रा करने पे सर्कल में जो कॉर्ड बनती हैं, जैसे ये कॉर्ड बनी है कि नहीं बताओ, एक्स एक्सिस से ये कॉर्ड बनी है, वाई एक्सिस से ये कॉर्ड बनी है। समझ गए बात को। सर्कल में क्वाड्रेंट ड्रा करने पर एक्स एक्सिस पे जो कॉर्ड होगी वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा और वाई एक्सिस पे जो कॉर्ड होगी वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। बताओ, तो यहाँ पे एक्स का इंटरसेप्ट क्या है बताओ, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है बताएं। अगर मैं इस सर्कल का इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस आपसे पूछूं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस अगर आपसे मैं कहूं तो आप क्या बताएंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस आप क्या बताएंगे, ए बी बताएंगे कि नहीं, बताइए क्या बताएंगे। यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ए बी है, ए बी है कि नहीं। इसी प्रकार इंटरसेप्ट ऑन अगर वाई एक्सिस आपसे बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, सी डी। तो इंटरसेप्ट सर्कल में समझ में आया, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है ना। सर्कल में अगर हम क्या बनाएं, क्वाड्रेंट बनाएं, तो एक्सिस से जो कॉर्ड बनी रहती हैं सर्कल में, एक्सिस से जो कॉर्ड बनी रहती हैं, बोले तो जीवा जो बनी रहती हैं, एक्सिस से ये जीवा बनी कि नहीं, ये इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई एस से ये जीवा बनी कि नहीं, इंटरसेप्ट कहलाएगा, अंतःखंड कहलाएगा। समझ गए। अब आपको हम कुछ फार्मूले बताएंगे इंटरसेप्ट से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है कि नहीं, बताओ ना।
ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि नहीं बताओ? ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस होता है, जो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस होता है उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी का जो फार्मूला होता है, ए बी का जो फार्मूला होता है 2√g² - c होता है। क्या होता है? और जो सी डी का फार्मूला है होता है वो 2√f² - c होता है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए क्या है ये? इंटरसेप्ट का फार्मूला है सर्कल में। जैसे लाइन में इंटरसेप्ट का फार्मूला आप लोगों ने देखा था ना, x/a + y/b = 1। समझ में आ रहा है बात? जैसे ये आपका क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ऐसे आपको देखो, आपको ना ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा, सुनो आप बात को समझो आप हमारी। ऐसे आपको ना इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया, ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि आप इंटरसेप्ट जो है टेल करो ना। वृत्त x² + y² + 4x - 6y + 10 का ना अच्छों से कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। इस सर्कल का आप क्या बताओ? इंटरसेप्ट लेंथ ना, लेंथ आप इंटरसेप्ट बतानी है, अंतःखंड की क्या बतानी है? लंबाई। तो अगर आपके दिमाग में ये फार्मूला रहेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप तुरंत क्या करेंगे? इससे आप कंपेयर कर देंगे। कंपेयर नहीं कर देंगे? बताइए, इस तरह आप ऐसे कंपेयर कर देंगे। 2g = क्या आएगा? 2f = क्या हो जाएगा? और c की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी कि नहीं? यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट कर लो तो g = 2 हो जाएगा और f = और c की वैल्यू क्या आ गई? 10। जी एफ और सी की वैल्यू आ गई कि नहीं? अगर हमें x पे इंटरसेप्ट चाहिए है तो 2√g² - c में वैल्यू रख देंगे ना। यहाँ रख दीजिए 2√, ठीक है, 2√। यहाँ पे ये जो c है ना बच्चों, माइनस होना चाहिए इसको ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, नहीं निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? g की वैल्यू देखो क्या है? 2। ये c की वैल्यू देखो वहाँ पे -10 और ये +10। 2√, ये देखो क्या हो जाएगा? 4 + 10। 2√ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये ए बी आ गया। क्या आ गया? अब सी डी क्या होगा बताओ? 2√ ये होगा कि नहीं बताओ? 2√ f की वैल्यू क्या है बताओ? -3 का होल स्क्वायर, c की 10 है, -10 है ना, तो +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो चुकी है? -10 हो चुकी है ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 9 + 10 क्या आ गया? 2√19 आ गया कि नहीं बताओ? तो हाँ, यस यूनिट लिखना पड़ेगा, इकाई या मात्रक, ठीक है ना। यूनिट, इतना यूनिट आएगा। समझ में आया कि नहीं बात? ऐसा कब करना है? समझ में आ गया सबको? ये क्या है? अगर आपको सर्कल दिया रहे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास हो और आपको इंटरसेप्ट निकालना हो सर्कल का, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपको टेल करना हो, तो आप इस फार्मूले से बता देंगे। बताइए, फार्मूला समझ में आया कि नहीं? कैसे प्रूव किया जाता है? आइए इसको भी सीख लेते हैं, प्रूफ भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में कैसे यूज है, समझ गए? क्वेश्चन में क्वेश्चन करना बहुत आसान है कि नहीं? आपके पास फार्मूला आपको याद रहे, ऐसे कंपेयर करके डन से आप इंटरसेप्ट सर्कल के बता देंगे कि नहीं? बताइए। तो मेन तो यही होता है ना। एक बार इसका डेरिवेशन आपको हो सकता है निकल भी जाए या निकल ही जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाना हमेशा के लिए आ जाएगा ना भाई। क्वेश्चन आपको फार्मूला पता हो, क्वेश्चन लगाना, यही चीज़ें तो एग्ज़ाम में आती हैं
बताइए। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको ये फार्मूला भी डिराइव कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। केवल यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो क्या है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो तो आप प्रूव दैट करना है आपको। क्या करना है, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है तो आपको ये प्रूव दैट करना है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए बी इक्वल टू क्या होगा 2√g स्क्वायर माइनस c, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस सी डी इक्वल टू क्या होगा 2√f स्क्वायर माइनस c ना। अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ये है तो सेंटर क्या होगा आपको पता है। सेंटर आप जान रहे हैं कि नहीं ऑलरेडी, -g कामा -f, और ये इक्वेशन रहने पे रेडियस आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि नहीं बताइए, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ना। और ये रहा आपका सर्कल, ये रहा क्या सर्कल, और ये आपका, और ये समझ गए, ये आपका ओरिजिन है कि नहीं बताओ, ये एक्स एक्सेस की और ये वाई एक्सेस की, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर होगा कि नहीं बताओ, होगा, सेंटर होगा कि नहीं, यहाँ पे सी नहीं कि या कैपिटल सी कर लो ऐसे, और सेंटर क्या है आपका -g कामा -f है ना। तो यहाँ से ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्राप कर सकते हो कि नहीं बताओ, बोलो। ये ड्राप क्या बता रहा है आपको 90 डिग्री तो बता ही रहा है। ओ से एम तक कितना बता रहा है, अच्छा पहले बात सुनो, ये ए होगा, ये पॉइंट बी होगा कि नहीं बताओ। इसको हम सी बोलेगा और इसको हम डी बोलेगा, यहाँ इसको हम कुछ और ही बोलेगा, हम इसको जी बोलेगा। सेंटर यहाँ पे हम जी बोल दे रहा है ना, -g कामा -f, कैपिटल जी बोल दे रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में, क्यों डिफरेंट कर रहे हैं समझ रहे हो ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। ए बी और सी डी करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए बी एक्स का इंटरसेप्ट हो गया और सी डी वाई पे इंटरसेप्ट हो गया ना। समझ में आ रहा बात। अब हमें बताओ ये -g ए से एम तक कितना होगा बताओ, शाबाश। तो ए से एम तक कितना होगा -g, ओके नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। साइड डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, ओरिजिन से ना। तो ये ओ से एम तक क्या होगा बताओ, -g होगा। -g का क्या मतलब है, आप ये देखो बच्चों, आप ये देखो ऐसे, अगर ये कोई पॉइंट 2,3 है तो इसका मतलब ये O है और ये M है, तो ये O से M तक 2 होता है ना, और ये M से यहाँ तक ये जो पॉइंट होता है 3 होता है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता रहे हो, मतलब ओरिजिन से ही तो डिस्टेंस बताए हो, तो ये जितना उसी वजह से ये इतना हो जाता है ना। अब आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बता रहे हो ना, डिस्टेंस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताई जाती है, ओरिजिन ना। ओरिजिन को साक्षी मानते हुए हम डिस्टेंस बताते हैं ना। ये तो -g हुआ ना, और ये gm कितना होगा, गुड मॉर्निंग कितना होगा -f होगा। बोलो यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ओके। ये ए को मैंने जी से मिला दिया, ए को मैंने जी से मिला दिया, मिला सकता हूँ कि नहीं, हाँ यहाँ तक आ रहा है। तो ये देखो बात समझो, ये आर है कि नहीं बताओ, ए जी, ये रेडियस नहीं है, ये सेंटर है, और ये सरकमफ्रेंस पे क्या है, पॉइंट है ना। तो सेंटर को अगर सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही तो रेडियस कहलाती है। याद करो यही तो रेडियस होगी, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है बताओ, हमको AM निकालना है कि नहीं बताओ। ठीक है, बात को समझो। एक नई थ्योरम आपके सामने रख रहा हूँ ना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, याद करो। ये सेंटर है,
और ये आपका कॉर्ड ए बी है ना। सेंटर से अगर हम इस पर क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्राप कर दें, तो ये तो 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्राप किए हैं। और क्या होगा याद करो, अगर सेंटर से अपोजिट वाले कॉर्ड पे हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्राप करें, तो कॉर्ड क्या हो जाती है, कॉर्ड हाफ हो जाती है। कॉर्ड क्या हो जाती है, ये हाफ नहीं हो जाती है, हाफ नहीं हो जाती है, याद करो हाफ हो जाती है ना। तो ए एम बराबर कितना हो जाता है, ये ए एम बराबर क्या हो जाता है, एम बी हो जाता है ना। और ए बी बराबर क्या कर सकते हो, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी की नहीं बताओ, तो जहाँ ए एम जहाँ एम बी है वहाँ पे ए एम लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, तो 2 AM हो गया कि नहीं बताओ। ए बी बराबर क्या हो गया बताओ, 2 AM हो गया कि नहीं, हो गया। यहाँ तक आया, यहाँ तक खुश हो कि नहीं। ए बी बराबर क्या हो सकता है, 2 AM। अगर यहाँ से मैं ए एम निकाल लूँ, अगर यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, ए एम, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ए बी आ जाएगा कि नहीं बताओ। अगर मैं यहाँ से ए एम निकाल लूँ साहो, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ए बी बराबर 2 AM, क्योंकि हम ये क्लास 10th में जानते हैं ना कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे हम क्या ड्राप किए रहेंगे, तो ये चीज़ इसका क्या हो जाता है, हाफ। तो इसका 2 टाइम करने पे ए बी मिलेगा कि नहीं बताओ ना। ये मिड पॉइंट हो गया ना, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। हमेशा याद रखना, एक आपको मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। कब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों देखो, ये मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट हो जाने से ये और ये इक्वल हो जाएगा, समझ रहे ना। ये आपका, अगर इसको मैं कैपिटल एच बोलूँ तो ये भी कैपिटल एच हो जाएगा कि नहीं। अब होल लेंथ किसके इक्वल होगा बताओ, एच प्लस एच के इक्वल होगा कि नहीं। इस एच और इस एच को ऐड करूँ तो होल लेंथ आ जाएगी ना। तो यहाँ से क्या हुआ, तो इसको हम बोलते हैं वर्क टू होम। क्या बोलते हैं, वर्क टू होम, काम करके घर जाओ, ठीक है, यही तो होता है वर्क टू होम। तो क्या होता है, ये फार्मूला कब लगाया जाता है, समझ गए कब, जब जैसे कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका मिड पॉइंट एम हो जाए। मिड पॉइंट के केस में हम वर्क टू होम वाली ट्रिक लगाते हैं ना। यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है, होल लेंथ, और एच का मतलब हाफ लेंथ। तो भाई अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये हाफ हाफ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना। तो अगर हमें ए एम को होल लेंथ के इक्वल करना हुआ तो हम समझ गए ना बात को। अब यहाँ पे हाफ लेंथ ये भी है, होल लेंथ कौन है, ए बी। तो ए बी बराबर 2 AM 2 MB किया जा सकता है ना। इज इट क्लियर, क्लियर है बात, ओके। तो ये सब बातें आप जो है ध्यान में रखिएगा। बोलिए यहाँ तक बातें ध्यान में हैं। अब ठीक है, सार्थक बताएंगे। अब ए एम कैसे निकाला जाएगा सार्थक, ठीक है, बहुत बहादुर हो, ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहो, डेफिनेटली आप जो है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करोगे ना। कुणाल बताओ आप, ए एम कैसे निकलेगा। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो अगर ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम कब पढ़ें, कितना बार पढ़ें, मतलब आप बोलते मैं क्या बताएं यार, बहुत दुखी कर देते हो आप लोग का। मतलब ये छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते हो ना, और बात करते हो इतनी बड़ी बड़ी ना। ए एम जी इन ट्रायंगल, ए एम जी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ए एम जी है ना। क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज कौन है, आर, तो आर ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना, माइनस एफ का स्क्वायर, और बताओ फिर बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कौन, यही तो अपने को मांगता ही है, मांगता है ना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो वहाँ, स्क्वायर कर लो। हाँ, ये बहादुर बच्चा है, देखो कहाँ तुरंत स्क्वायर कर दो सर। ये देखो आर स्क्वायर करोगे तो वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका स्क्वायर करो, ए एम स्क्वायर हो गया कि नहीं, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या, ए एम।
AM करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अपने को क्या मांगता है बताओ, AB मांगता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2AM। 2AM होगा कि नहीं बताओ, 2AM हो जाएगा ना, 2 अंडर रूट बताओ जी स्क्वायर माइनस सी। तो ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया कि नहीं। ये फार्मूला कब लगाओगे जान गए, जब आपको इंटरसेप्ट निकालने होंगे सर्कल में। अगर बोथ एक्सिस पे समझ गए इंटरसेप्ट निकालने होंगे सर्कल में, तो ये फार्मूला लगाया जाएगा। यहाँ तक आया। तो जैसे AM प्रूफ किए हैं वैसे ही क्या प्रूफ होगा, वैसे CD प्रूफ होगा ना। तो आप कर लेंगे ना CD को, चलिए करिए CD को प्रूफ करिए। तो जाने ये तो आप देख ही लिए हैं, आप CD वाला प्रूफ करिए, जल्दी से प्रूफ करिए। CD से प्रूफ करने के लिए करना क्या पड़ेगा बताएं आप। सबसे पहले G से CD पे परपेंडिकुलर N डालना पड़ेगा, NU। बोलो यहाँ तक आया। उसके बाद क्या करोगे, G को किससे, C से मिला दोगे। G को किससे मिला दोगे, ये ना बोलो, ये भी रेडियस ही है वैसे, रेडियस नहीं है बोलो। हाँ किससे, हाँ कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे बना सकते हो या यहाँ बना लो ना। अच्छा उधर से बनाना चाहते हो बना लो, यहाँ पे ये साव कह रहे हैं हम यहाँ से बनाएंगे सर, बना लो तो भी आ रही होगा कि नहीं बताओ। यहाँ तक आया। अच्छा ये बताओ साहो GN कितना होगा, यही बता दो जान जाए। हाँ हाँ क्या होगा, GN कितना होगा, कौन एकदम 101% श्योर है। हाँ? अरे ये OM और ये GN ये बराबर होंगे यार, रेक्टेंगल है देखो यहाँ ये रेक्टेंगल नहीं बना। जैसे ये -F है तो ये अगर मैं ON कहूँ तो -F ही होगा, रेक्टेंगल है ना, आया था जी। तो -J है तो ये भी क्या होगा, -J होगा। कौन, GN या NG माइनस ही होगा ना। ये क्या है देखो, OM के इक्वल NG है ना, तो -G नहीं होगा। बाकी ये रेडियस है ही। आपको क्या करना है, DN निकाल के क्या करना है, डबल या देना है। DN निकाल के क्या करना है, डबल या देना है, उससे CD नहीं आ जाएगा। बताओ तो DN निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल क्या GND है ना, समकोण त्रिभुज GND में क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई। तो क्या होगा बताओ फिर, यहाँ पे R² इक्वल टू बोलो, R² इक्वल टू -G का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर ना, क्या होगा बोलो जी, DN का स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ तक सभी बच्चे ध्यान दें। R की वैल्यू वहाँ देख लो, फिर G² प्लस F² माइनस C है कि नहीं, इक्वल टू G², DN का स्क्वायर, G² से G² या F² माइनस C, DN निकालो यहाँ से, अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, या F² माइनस C हो जाएगा कि नहीं, क्या है DN है, DN। लेकिन CD बराबर क्या है देखो, 2 × DN है कि नहीं बताओ। तो 2 अंडर रूट क्या हो गया, F² माइनस C। बताओ ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं। तो ये फार्मूला कब लगाना है समझ गए, जब सर्कल में इंटरसेप्ट निकालना हो। समझ में आ गया। अब उसके बाद 1-2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उस पर भी हम अपना प्रकाश रोशनी डालेंगे ना, आप लोग उनको भी ध्यान दे लीजिएगा। 2 नोट है, उस नोट को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ तक आ गया समझ में, बोलिए। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नोट कर लिए आप लोग, बहुत अच्छा।
कुछ बच्चे नोट ही नहीं करना चाहते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात ना। कुछ लोग पढ़ाई भी जो है मूवी की तरह बना लिए हैं, ठीक है। जैसे पूरी पिक्चर देख लेते हैं तो कुछ बातें याद ही रह जाती है ना। तो ऐसे आप ये डेरिवेशन देखे हैं तो कुछ बातें तो याद ही रहेंगी ना। पूरी स्टोरी भले ना सुना पाए, लेकिन हाँ यार देखो पढ़े तो थे यार ना, सर बताए थे, हाँ याद आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, नोट करते चला करें, आपके खुशहाल जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। नोट लिखिएगा, पहला नोट लिखिएगा, फर्स्ट नोट, इंटरसेप्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव। सही है, अंतःखंड हमेशा धनात्मक होता है। इंटरसेप्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, पहला पॉइंट। नोट में लिखिएगा, नोट में फर्स्ट लिखिएगा, इंटरसेप्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, अंतःखंड हमेशा पॉजिटिव होता है। नोट 2 लिखिएगा, ठीक है। इफ अ सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, इफ अ सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, अगर वृत्त यक्ष अक्ष को स्पर्श करता है, अगर वृत्त यक्ष अक्ष को स्पर्श करता है। इफ अ सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस then mod of AB equal to 0, then mod of AB equal to 0, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अगर सर्कल किसको टच करे, एक्स एक्सिस को, तो जो आपका, बात समझें, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें। अभी आपका ये देखो AB था कि नहीं बताओ, ये आपका CD था, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड में क्या कह रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, टच। तो अब AB कितना होगा, अब AB 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अरे यार जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तभी तो AB कुछ होगा। अब यहाँ पे जब एक पॉइंट पे छूने लगा तो A और B एक ही हो गया, A और B एक ही पॉइंट होने का मतलब डिस्टेंस क्या हो जाना, बोलो। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो AB तुम्हारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। मार्ट क्यों लगा दिया, समझ गए, मार्ट क्यों लगा दिया भाई, मार्ट हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमेशा क्या होनी है, पॉजिटिव। जो चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती रहती है उस पर हम मार्ट शटर लगाते चलते हैं कि नहीं। पॉजिटिव चीज़ को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे शो दैट किया जाता है, मॉड लगाकर ना। जैसे जो गंदा काम किया रहता है उसके मुंह कालक लगाकर मुंह कालक कर दिया जाता है ना, पोत दिया जाता है, क्योंकि गंदा काम किया है तो समझ में आ जाता है ना। यहाँ तक आ गया समझ में, बोलो। तो ये मॉड AB क्या हो गया, 0। AB वैसे होता क्या था, AB वैसे होता क्या था, ये होता था कि नहीं बताओ। अब 2 0 में डिवाइड कर लेगा कि नहीं, बोलो। अब अनस्क्वायरिंग क्या कर दोगे, फिर बताओ। ये रिश्ता याद रखना, नोट कर लो। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो G² बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा ना। इस पे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको ले लें तो आपको मज़ा आ जाए ना। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस पे बता देता हूँ, ठीक है। बता दूँ, इजाज़त है ना। चलिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप मत इसको नोट करिएगा। x² प्लस y² प्लस 4x, क्या 4x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 ना, ठीक है। सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 टचेज द x एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया। सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 टचेज द x एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा।
अगर ये वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो लेम्डा का मान बताओ। क्या? लेम्डा का मान बताओ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे वी नो दैट सर्कल टचेज ऑन, क्या लिखेगा? वी नो दैट ना, लिखेगा कि नहीं बताओ? वी नो दैट सर्कल टचेज ऑन एक्स एक्सिस, देन तब क्या होगा बताओ? जी स्क्वायर बराबर सी जानते हैं कि नहीं हम? अगर सर्कल किसको टच करे? एक्स अक्ष को, तो जी स्क्वायर बराबर सी जानते हैं ना। यहाँ जी क्या है बताओ? ये 2g बराबर 4 है कि नहीं बताओ? तो जी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है? लेम्डा है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे क्या रख दोगे? 2 का होल स्क्वायर बराबर लेम्डा, तो लेम्डा का मान क्या आ गया बताओ? 4 आ गया। तो इस फार्मूले का यूज़ देखें, ये नोट याद रखने का फ़ायदा देखें। ऐसे आपको एक सर्कल कहेगा एक्स एक्सिस को टच करता है, बताओ लेम्डा का मान क्या है, बताओ पी का मान क्या है, तो टक से आप ये फार्मूला यूज कर लोगे कि नहीं? बोलो, हो जाएगा कि नहीं? एक नोट और लिख लो। अगली नोट में आप जान ही गए हैं, इफ अ सर्कल टचेज वाई एक्सिस देन क्या होगा आप जान रहे हैं। देन माड सी डी क्या हो जाएगा? 0। देन ये तब यहाँ पे इसका क्या मतलब है आप जान रहे हैं। 2√, एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो एफ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ये फार्मूला कैसे आया, समझ में आया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन इस पर ऐसे मिलेगा कि नहीं? अब यही में क्या बोला होता? इफ अ सर्कल टचेज ऑन वाई एक्सिस देन लेम्डा की वैल्यू, तो आप क्या करोगे बताओ? तब 9 हो जाएगा कि नहीं लेम्डा की वैल्यू? समझ में आया कि नहीं बताओ? ये सब क्वेश्चन बेटा आपके साइड बुक में आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, बट ये साइड बुक में आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बताइए, यहाँ तक आ गया है? आइए एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक चीज़ें आ गई है ना? कुछ लोग बुद्ध बन के बैठे रहते हैं, हाँ यस सर नो सर, ऐसे जो है आ गया, कल चला भी जाएगा। जितना स्पीड में आता है उसकी 2 गुनी स्पीड में जाता भी तो है। यहाँ तक आया? चलिए आगे क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की लंबाई। क्वेश्चन लिख क्यों नहीं रहे हो? आर्थर केली ना बन जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 = 0 makes on the x-axis, find the length of intercept the circle x square plus y square plus 10x minus 6y plus 9 = 0 makes on the x-axis। ठीक है, अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 = 0 का ना एक्स अक्ष से, ना जो एक्स अक्ष से अंतःखंड बना है, एक्स अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन सही पूछो ऐसे ही होगा हिंदी में, एक्स अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 = 0 में। आप लोगों इंग्लिश मीडियम वाला सही क्वेश्चन बना है। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट ना द सर्कल, ये मेक ऑन द एक्स एक्सिस, समझ गए ना? एक्स एक्सिस से जो मेक हो रहा है उस इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, तो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्टिव है आप लोगों का, देखिए एकेडमिक है तो एकेडमिक के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व किया करें। इस तरीके से
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे क्या करेंगे बताइए, इस तरीके से क्या कर लेंगे बच्चों, बोलिए आप लोग, कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेयर। ठीक है, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एफ की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 9। यहाँ तक आ गया समझ में। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है। तो क्या होती है, ए बी बराबर क्या होती है 2√g² - c। बताओ 2√ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 - 16 आ जाएगा ना, 2 × 4 तो कितना यूनिट आ गया 8 यूनिट आ गया कि नहीं बताइए। समझ में आ गया किसका 8 यूनिट आ गया। ऐसे अगर y एक्सेस वाला बोला होता, y एक्सेस वाला बोला होता तो ये इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, बताओ आ गया कि नहीं समझ में ना, यहाँ तक बोलिए आ गया कि नहीं है। अब आइए एक क्वेश्चन और आप लोगों को सिखाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है ना, एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए तो इस टॉपिक को क्लोज करें, फिर अनदर कॉन्सेप्ट बताएं और उस पर डिपेंड क्वेश्चन बताएं। लिख लीजिए बच्चों, क्या हुआ, हो गया, सीख लिए क्या, 2 क्वेश्चन पर्याप्त है ना, ज़्यादा लोड नहीं दोगे माइंड में, दे लो लोड दे लो, आज दिए रहोगे कल नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो चलिए लिख लीजिए, सर्कल x² + y² + 4x ना प्लस gy या py, ठीक है, py + 5 = 0 touches the y axis, find the value of p। ठीक है, वृत्त x² + y² + 4x + py + 5 = 0 y h को स्पर्श करता है तो p का मान बताओ, p का मान बताओ, p का मान बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर देंगे, बोलिए। तो यहाँ पे 2f बराबर क्या हो जाएगा p, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, f की वैल्यू बताओ बच्चों, आया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्कल चूँकि टचेज ऑन y एक्सिस, चूँकि वृत्त y h को स्पर्श करता है ना, इसलिए बताओ क्या होगा बच्चों फार्मूला, सर्कल टचेज ऑन y एक्सिस f² बराबर c की नहीं बताओ, तो f मतलब p/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 5, तो p² बराबर कितना 4 बराबर 5 ना, तो p² बराबर 4 × 5 = 20। समझ में आया। तो p का मान क्या हो जाएगा √20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 जान ही रहे हैं, तो p का मान 2√5 प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बताइए। तो p का मान क्या आ गया +-2√5। तो ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। आज का टॉपिक क्या था, सर्कल पे हम इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, अगर वो एक्स एच को टच कर देगा तो कैसे वैल्यू निकलेगी, जब एक्स एच को टच करेगा कोई ना कोई की वैल्यू पूछेगा, वाई एच को भी टच करेगा तो कोई ना कोई की वैल्यू पूछेगा। 3 तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते थे, दोनों पे इंटरसेप्ट की लेंथ पूछ सकता था, और इसको टच एक्स एच को टच करे तो p का मान कैसे निकलेगा, वाई एक्स एच को टच करेगा तो p का मान कैसे निकलेगा। आपके बालाजी बुक में आपको 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे, जिनको आप जो है कर लीजिएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।